ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, राजा जनक अपने चित्त को भली भांति समझाने लगे कि हे चित्त, परमानंद स्वरूप जो आत्मा है वह क्या तुमको सुखदायक नहीं भासता, जो इस मिथ्या संसार सुख की इच्छा करता है। हे चित्त, जब तेरी इच्छा शांत हो जाएगी तब तू सार सुख आत्मपद को प्राप्त होगा। ज्यों ज्यों तू संकल्प लीला से उठता है त्यों त्यों संसार जाल विस्तार होता जाता है। इस दुख रूप संसार से तुझको क्या प्रयोजन है। हे मूर्ख चित्त, ज्यों ज्यों संकल्प करता है त्यों त्यों संसार का दुख बढ़ता जाता है। जैसे जल सींचने से वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं, तैसे ही संसार के सुखों से परिणाम में अधिक दुख प्राप्त होता है। ऐसे दुख रूप भोगों की इच्छा क्यों करता है। हे चित्त, यह संसार चित्त जाल से उपजा है और तू इसका त्याग करेगा तब दुख मिट जाएगा। फुरने का नाम दुख है और इसके मिटने से दुख भी कोई न रहेगा। यह महाचंचल संसार देखने में सुंदर है, वास्तव में कुछ नहीं। जो तुमको इससे कुछ सार प्राप्त हो तो इसका आश्रय कर, पर यह तो क्षण भंगुर है और दुख की खान है। इसकी आस्था त्याग, आत्म तत्व का आश्रय कर और शुद्ध निर्मल होकर जगत में विचर, तब तुझको दुख स्पर्श न करेगा। जगत स्थित हो अथवा शांत हो, इसके उदय अस्त की वासना से इसके गुण अवगुण में आसक्त मत हो। जो अविद्यमान असत्य रूप हो उसकी आस्था क्या करनी। यह असत्य रूप है और तू सत्य रूप है। असत्य और सत्य का संबंध कैसे हो। मृतक और जीते का कभी संबंध हुआ है। जो तो कहे कि चेतन तत्व ही दृश्य रूप होता है तो दोनों सत्य स्वरूप हैं, और विस्तृत रूप आत्मा ही हुआ है तो हर्ष विषाद किसका करता है। इससे हे चित्त, तू मूढ़ मत हो। समुद्र की नाई अक्षोभ रूप अपने आप में स्थित हो और संसार की भावना त्याग करके मान मोह मल का त्याग कर। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ज्ञानवान की नाई व्यवहारों में विचरो। जो नष्ट हो सो हो और जो प्राप्त हो सो हो, उसमें हर्ष शोक न करना। उसको यथा शास्त्र हर्ष शोक से रहित भोगो, और जो न प्राप्त हो उसकी इच्छा न करो। यह पंडितों का लक्षण है। हे राम जी, यह संसार दुख रूप है, इसमें मोह को प्राप्त न होना। जैसे ज्ञानवान विचरते हैं तैसे ही विचरना, मूढ़वत नहीं विचरना। यह संसार आडंबर अज्ञान से रचा है। जो इसको ज्यों का त्यों नहीं देखते वे कुबुद्धि नष्ट होते हैं। संसार के जिन जिन पदार्थों की इच्छा होती है वे सब बंधन के कारण हैं और उनमें जीव डूब जाता है। जो बुद्धिमान हैं वे जगत के पदार्थों में प्रीति नहीं करते, और जिसने निश्चय से जगत को असत्य रूप जाना है वह किसी पदार्थ में बंधवान नहीं होता। अविद्या रूप पदार्थ उसको खेद नहीं देते और वस्तु बुद्धि से वे खर्च नहीं सकते। जिसकी बुद्धि में यह निश्चय हुआ कि सर्व मैं हूं, वह किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। हे राम जी, शुद्ध तत्व जो सत्य असत्य जगत के मध्य भाव में है
उसका हृदय से आश्रय करो और जो भीतर बाहर जगत दृश्य पदार्थ हैं उनको मत ग्रहण करो। इनकी आस्था त्याग करके परम पद को प्राप्त होकर अति विस्तृत स्वच्छ रूप आत्मा में स्थित हो और राग द्वेष से रहित सब कार्य करो। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, मन ही से सब कुछ होता है। जैसे मनोराज्य में होता है वैसा ही आगे स्थित होता है और उसकी सिद्धि होती है। पर्वतपुर में भिक्षुक के समान भिक्षा मांगते फिरते हैं, ब्रह्मांड उड़ते फिरते हैं, बालू से तेल निकलता है, मृतक युद्ध करते हैं, मृग गाते हैं और वन नृत्य करते हैं। हे राम जी, मनोराज्य से सब कुछ बनता है। चंद्रमा की किरणों से पर्वत भस्म होते हैं, इसमें क्या आश्चर्य है। ऐसे ही यह संसार भी मनोराज्य है और शीघ्र संवेग है। इस कारण जीव उसको सत्य मानता है और आगे जो बालू से तेल आदि का निकलना कहा है उसको सत्य नहीं जानता, क्योंकि उसमें मृदु संवेग है, पर हैं दोनों तुल्य। हे राम जी, जिनको सत्य और असत्य कहते हो, आत्मा में वे दोनों नहीं हैं। ये जो तुमको सत्य पदार्थ भासित होते हैं, तो अग्नि आदि शीतल भी सत्य हैं, और जो ये मिथ्या भासित होते हैं तो वे भी मिथ्या हैं, केवल तीव्र और मृदु संवेग हैं। जब तीव्र संवेग दूर होता है तब सब मिथ्या माने जाते हैं। जैसे स्वप्ने से जागा हुआ स्वप्न को मिथ्या और जागृत को सत्य कहता है, पर दोनों मनोराज्य हैं। हे राम जी, जितने आकार देख पड़ते हैं उन सबको मिथ्या जानो। ना तुम हो, ना मैं हूं और ना यह जगत है। परमार्थ सत्ता ज्यों की त्यों है, उसमें अहम त्वम की भावना नहीं उठती। वह केवल शांत रूप, आकाश रूप और निराकार रूप है। उसमें कुछ भी द्वैत नहीं, केवल अपने रूप में स्थित है। जैसे बालक मृत्तिका के हाथी, घोड़े और मनुष्य बनाकर उनका नाम रखता है कि यह राजा है, यह हाथी है, यह घोड़ा है, सो वे सब मृत्तिका से भिन्न नहीं, पर बालक के मन में उनके नाम भिन्न भिन्न दृढ़ होते हैं। वैसे ही मन रूपी बालक नाना प्रकार की संज्ञाओं की कल्पना करता है, पर आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। इससे हे राम जी, तुम किसका भय करते हो? निर्भय रहो। तुम्हारा स्वरूप शुद्ध, निर्भय और अविद्या के कारण कार्य से रहित है, उसी में स्थित रहो। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 157। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी,
इच्छा रूपी विष के नाश का उपाय तुमसे पहले भी कहा है और अब फिर स्पष्ट करके कहता हूं। यह संसार इच्छा के त्याग करने योग्य है। यदि इसे आत्मसत्ता से भिन्न कीजिए तो यह मिथ्या है। उसमें क्या इच्छा करना है? और जो आत्मा की ओर देखिए तो सब आत्मा ही है। तब क्यों इच्छा करना? इच्छा दूसरे में होती है, पर वास्तव में दूसरा तो कुछ है ही नहीं, तो इच्छा किसकी कीजिए? हे राघव, दृष्टा और दृश्य भी मिथ्या है। दृष्टा इंद्रिया और दृश्य विषय, ग्राहक इंद्रिया और ग्राह्य विषय अविचार सिद्ध है, भ्रम से भासित होते हैं। आत्मा में कोई नहीं। जैसे स्वप्न में भ्रम से रूप दिखते हैं, वैसे ये ग्राह्य ग्राहक भ्रम से भासित होते हैं। सुख दुख भी इन्हीं से होते हैं। आत्मा में यह कुछ नहीं है। हे रामचंद्र जी, दृष्टा, दर्शन और दृश्य तीनों ब्रह्म में कल्पित है। वास्तव में सब ब्रह्म ही है। चिरकाल से हम खोज रहे हैं, परंतु द्वैत हमको नजर नहीं आता। एक ब्रह्म सत्ता ही जो कि त्यों भासित होती है, जो निराभास फुरने से रहित और ज्ञान रूप है। वह आकाश से भी सूक्ष्म है और सब जगत भी वही है, वही मैं हूं। हे रामचंद्र जी, जैसे जल में तरंग, आकाश में शून्यता, पवन में स्पंदन और अग्नि में उष्णता सब वही अनन्य रूप है, वैसे ही आत्मा में जगत अनन्य रूप है। आत्मा ही विश्व आकार होकर भासित होता है और कुछ नहीं हुआ। हे रामचंद्र जी, जो वही है तो इच्छा किसकी करते हो? जब मैं तुमसे यह मोक्ष का उपाय कहता हूं, तब तुम अपने को क्यों बंधन में डालते हो? बड़ा बंधन इच्छा ही है। जिन पुरुषों की इच्छा बढ़ती जाती है, वह जगत रूपी वन का मृग है। उस पशु का संग कभी न करना। मूर्ख का संग बुद्धि का विपर्य कर डालता है। इससे विपर्य बुद्धि को त्याग कर आत्मपद में स्थित हो। विश्व भी सब तुम्हारा अनुभव है। इसका सुख दुख विद्यमान भी दिखता है, परंतु आत्मा में भ्रम मात्र भासित है, कुछ है नहीं। विश्व भी आनंद रूप शिव ही है। तुम विचार करके देखो, दूसरा तो कुछ नहीं है। जैसे मृत्तिका में नाना प्रकार की सेना, हाथी, घोड़ा आदि होते हैं, परंतु मृत्तिका से भिन्न कुछ नहीं है, वैसे ही सब विश्व आत्म रूप है, भिन्न नहीं। उसमें कारण कार्य भाव देखना भी मूर्खता है, क्योंकि जब दूसरी वस्तु ही नहीं, तब कारण कार्य किसका हो और इच्छा किसकी करते हो? जिस संसार की इच्छा करते हो वह है ही नहीं। जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है और सीपी में रूपा प्रतीत होता है, सो वह कुछ दूसरी वस्तु नहीं है, अधिष्ठान किरण और सीपी है। वैसे ही अधिष्ठान रूप परमार्थ सत्ता ही है। न सुख है न दुख। यह जगत केवल शिव रूप है। उस शिव चिन्ह मात्र से मृत्तिका की सेना के समान अन्य कुछ नहीं। तब इच्छा कैसे उदय हो? राम जी ने पूछा, है भगवान, जो सब ब्रह्म ही है, तो इच्छा अनिच्छा भी उससे भिन्न न होगी। इच्छा उदय हो चाहे न हो, फिर आप कैसे कहते हैं कि इच्छा का त्याग करो? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष की ज्ञप्ति जागी है, अर्थात जो ज्ञान रूप आत्मा में जागा है, उसको सब ब्रह्म ही है। और इच्छा अनिच्छा
दोनों तुल्य है। इच्छा भी ब्रह्म है और अनिच्छा भी ब्रह्म है। हे रामचंद्र जी, ज्यों ज्यों ज्ञान संवित होती है त्यों त्यों वासना का क्षय होता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि नष्ट हो जाती है, वैसे ही ज्ञान के उपजने से वासना नहीं रहती। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान को ग्रहण या त्याग का कुछ कर्तव्य नहीं होता और उसे इच्छा अनिच्छा तुल्य है। यद्यपि ऐसा ही है, तथापि स्वाभाविक रूप से ही उसे वासना नहीं रहती। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नहीं रहता, वैसे ही आत्मा का साक्षात्कार होने पर द्वैत वासना नहीं रहती। ज्यों ज्यों ज्ञान कला जागती है त्यों त्यों द्वैत का नाश हो जाता है और द्वैत के निवृत्त होने से वासना भी निवृत्त हो जाती है। हे रामचंद्र जी, उसको ज्यों ज्यों स्वरूपानंद प्राप्त होता है त्यों त्यों संसार निरस हो जाता है और जब संसार निरस हो गया तब वह वासना किसकी करे। हे रामचंद्र जी, इसको अमृत में विष की भावना हुई थी, इससे अमृत विष लगता था, पर जब विष की भावना का त्याग हुआ तब अमृत तो आगे ही था, वही हो जाता है। वैसे ही जो कुछ तुमको भासित होता है सो सब ब्रह्मरूपी अमृत ही है। जब उस ब्रह्मरूपी अमृत में अज्ञान से जगत रूपी विष की भावना होती है तब जीव दुख पाता है, और जब संसार की भावना त्यागी तब आनंद रूप ही है। उसको करना न करना दोनों तुल्य है। यद्यपि ज्ञानवान में इच्छा देख पड़ती है तो भी उसके निश्चय में नहीं, उसकी इच्छा भी अनिच्छा ही है, क्योंकि उसके हृदय में संसार की भावना नहीं। तब इच्छा किसकी करे। हे रामचंद्र जी, यह संसार है नहीं, हमको तो आकाश रूप शून्य भासित होता है। जैसे और के मनुराज्य में आने जाने का खेद नहीं होता, वैसे ही यह जगत हमको और की चिंतना सदृश है। जैसे किसी पुरुष ने मनोराज्य से मार्ग में कोई स्थान रचकर उसमें किवाड़ लगाए हो और नाना प्रकार का प्रपंच रचा हो, तो दूसरे पुरुष को उसमें जाने के लिए कोई नहीं रोकता, और न कोई किवाड़ है न कोई पदार्थ है, उसको शून्य मार्ग का निश्चय होता है। वैसे ही हमको तो सब प्रपंच शून्य ही प्रतीत होता है। अज्ञानी के हृदय में हमारी चेष्टा है, पर हमको ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं दिखता। हे रामचंद्र जी, जिसको जगत ही न दिखे उसको इच्छा किसकी हो। जिसके हृदय में संसार की सत्यता है उसको इच्छा भी होती है और उसके हृदय में राग द्वेष भी उठता है। जिसके हृदय में राग द्वेष उठता हो तो जानिए कि उसके हृदय में संसार सत्ता स्थित है, और जिसको नाना पदार्थ सहित संसार सत्य प्रतीत होता है वह मूर्ख है। वह अज्ञान निद्रा में सोया हुआ है। जैसे निद्रा दोष से कोई स्वप्न में अपना मरण देखता है, वैसे ही जिसको यह जगत सत्य लगता है वह निद्रा में सोया हुआ है। हे रामचंद्र जी, मैंने बहुत प्रकार के स्थान देखे हैं जिनमें रोग और औषध भी नाना प्रकार के हैं, परंतु इच्छा रूपी छुरी के घाव की औषधि कोई नहीं देख पड़ी। वह जब तब पाठ यज्ञ दान और तीर्थ से निवृत्त नहीं होती,
और जितने संसार के पदार्थ है उनसे भी इच्छा रूपी रोग नष्ट नहीं होता। जब आत्मरूपी औषध की जावे तभी नाश होता है, अन्यथा किसी प्रकार यह रोग नहीं जाता। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को ज्ञान प्राप्त होता है उसकी इच्छा स्वाभाविक ही निवृत्त हो जाती है, पर आत्मज्ञान के बिना अनेक यत्नों से भी न जावेगी। जैसे स्वप्न की वासना जागे बिना नहीं जाती और अनेक उपाय करिए तो भी दूर नहीं होती। हे रामचंद्र जी, जो जो वासना क्षीण होती है त्यों त्यों सुख की प्राप्ति होती है, और जो जो वासना की अधिकता होती है त्यों त्यों दुख अधिक होता है। यह आश्चर्य है कि मिथ्या संसार सत्य भासित होता है। जैसे बालक को वृक्ष में वैताल दिखता है और उससे वह भय पाता है, पर वह है नहीं, वैसे ही मूर्खता से आत्मा में संसार की कल्पना है, उससे जीव दुखी होता है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ स्थावर जंगम जगत दिखता है सो सब ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से भिन्न नहीं, पर भ्रम से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। जैसे आकाश में शून्यता, जल में द्रवता और सत्य में सत्यता ही है, वैसे ही आत्मा में जगत है। वह न सत्य है और न असत्य, आत्मा अनिर्वाच्य है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, दूसरा कुछ बना नहीं तो क्या कहिए, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है, वह सबका अपना वास्तव रूप है। जब उसका साक्षात्कार होता है तब अहम रूप भ्रम मिट जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार का अभाव हो जाता है, वैसे ही आत्मा का साक्षात्कार होने पर अनात्म अभिमान रूपी अंधकार का अभाव हो जाता है, और तब परम निर्वाण होता है। उसको एक और दो भी नहीं कह सकते, वह केवल शांत रूप परम शिव है। जैसे आकाश में नीलिमा दिखती है, वैसे ही आत्मा में जगत प्रतीत होता है। हे रामचंद्र जी, जिन्होंने ऐसे निश्चय किया है उनको इच्छा अनिच्छा दोनों तुल्य है। तो भी मेरा निश्चय यही है कि इच्छा के त्याग में सुख है। जिसकी इच्छा दिन दिन घटती जाए और आत्मा की ओर आवे, उसको ज्ञानवान मोक्ष भागी कहते हैं, क्योंकि संसार भ्रम से सिद्ध है और अपनी कल्पना जगत रूप होकर दिखती है। विचार करने से कुछ नहीं निकलता। संसार के उदय होने से आत्मा को कुछ आनंद नहीं और नाश होने से खेद नहीं होता, क्योंकि वह भिन्न नहीं है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते और मिटते हैं तो जल को हर्ष या शोक कुछ नहीं होता, क्योंकि वे जल से भिन्न नहीं है। वैसे ही संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप है, तब इच्छा क्या और अनिच्छा क्या। हे रामचंद्र जी, यदि परमात्मा से जो चित्त शक्ति उठी है उसमें जब अहम हुआ तब स्वरूप का प्रमाद हुआ, और यही चित्त शक्ति मन रूप हुई।
फिर आगे देह और इंद्रियां हुई और अज्ञान से मिथ्या भ्रम उदय हुआ। इसी प्रकार जीव अपने साथ मिथ्या शरीर देखता है। जैसे जल दृढ़ जड़ता से बर्फरूप हो जाता है, वैसे ही चित्त संवित प्रमाद की दृढ़ता से जीव मन इंद्रिया देह रूप होता है। जैसे कोई स्वप्न में अपना मरना देखता है, वैसे ही जीव शरीर को अपने साथ देखता है। जब चित्त शक्ति नष्ट होती है, तब शरीर कहा और मन कहा यह कुछ नहीं भासित होता। जैसे स्वप्न में भ्रम से शरीर आदि दिखते हैं, वैसे ही जगत को भी जानो कि मिथ्या भ्रम से उदय है। जब अपने स्वरूप की ओर जीव आवे, तब सभी भ्रम मिट जाते हैं। हे रामचंद्र जी, जैसे भ्रम से आकाश में नीलापन दिखता है, वैसे ही विश्व भी न होने पर भी भ्रम से भासित होता है। आत्मा में यह कुछ आरंभ और परिणाम करके नहीं बना, उसी का स्वरूप है। जैसे आकाश और शून्यता तथा पवन और स्पंदन में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भी भेद नहीं। जैसे स्वप्न की सृष्टि अनुभव रूप है, कुछ भिन्न नहीं, वैसे ही जगत और आत्मा अनुभव से कुछ भिन्न नहीं। हे रामचंद्र जी, चैतन्य आकाश परम शांत रूप है। उसमें देह और इंद्रियां भ्रम से प्रतीत होती है। क्रिया, काल, पदार्थ सब भ्रम मात्र है। जब आत्म स्वरूप में जाकर देखोगे, तब द्वैत भ्रम निवृत्त हो जाएगा और केवल अद्वैत आत्मा ही प्रतीत होगा। दृश्य का अभाव हो जाएगा। ये पृथ्वी आदि जो तत्व भासित होते हैं, सो अविद्यमान है और इनकी प्रतिभाषित होना मिथ्या उदय हुआ है। जैसे स्वप्न में न होने पर भी पृथ्वी आदि तत्व प्रतीत होते हैं, परंतु है नहीं, वैसे ही आत्मा में ये जगत भासित होता है। हे रामचंद्र जी, पृथ्वी, दीवार, कीट, पर्वत आदि प्रपंच आकाश रूप है। तब ग्रहण या त्याग किसका हो? आकाश रूपी दीवार पर संकल्प ने चित्त रचे हैं और रंग चेतना का चढ़ा है। इससे विश्व संकल्प मात्र है। जैसा जैसा निश्चय होता है, वैसी ही वैसी सृष्टि प्रतीत होती है। यदि कुछ बना होता तो और का और न प्रतीत होता। इससे कुछ बना नहीं, जैसा संकल्प होता है वैसा ही रूप आगे होकर भासित होता है। हे रामचंद्र जी, सिद्धों के पास एक चूर्ण होता है, उससे वे जो चाहते हैं सो करते हैं। पर्वत को आकाश और आकाश को पर्वत बना देते हैं। वह चूर्ण मैं तुमसे कहता हूं। जब चित्त रूपी सिद्ध संकल्प रूपी चूर्ण से फुरता है, तब आत्मरूपी आकाश में पर्वत हो भासित होते हैं। और जब चित्तरूपी सिद्ध का संकल्प उलटता है, तब पर्वत भी आकाश रूप भासित होता है। जैसे स्वप्न में संकल्प उठता है, तब अनुभव में
पर्वत आदि पदार्थ भासित होते हैं, और जब संकल्प से जागता है तब स्वप्न के पर्वत आकाश रूप हो जाते हैं। तो आकाश ही पर्वत रूप हुआ और पर्वत ही आकाश रूप होता है। वैसे ही है रामचंद्र जी, यह सृष्टि कुछ बनी नहीं, संकल्प मात्र है। जैसा संकल्प होता है वैसे ही भासित होता है। जब विश्व के अत्यंत अभाव का संकल्प किया तब वैसा ही प्रतीत होता है। जैसे विश्व का अभ्यास किया और विश्व भासित हुआ, वैसे ही आत्मा का अभ्यास कीजिए तो क्यों न भासित हो। वह तो अपना ही स्वरूप है। जब आत्मा का अभ्यास कीजिएगा तब आत्मा ही भासित होगा, विश्व का अभाव हो जाएगा। अपने अपने संकल्प से आकाश में अनेक सृष्टि भासित होती है। जैसा किसी का संकल्प होता है वैसे ही सृष्टि उसको देख पड़ती है। जैसे चिंतामणि और कल्पवृक्ष में दृढ़ संकल्प होता है तो उनसे यथा इच्छित पदार्थ निकल आते हैं, पर वे कुछ बने नहीं, और चिंतामणि भी परिणाम को प्राप्त नहीं है, जो कि त्यों पड़ी है। केवल संकल्प की दृढ़ता से वे पदार्थ भासित होते हैं। वैसे ही यह प्रपंच भी आकाश रूप है। जैसे आकाश में शून्यता है वैसे ही आत्मा में जगत है। हे रामचंद्र जी, सिद्ध के जो वचन फुरते हैं वही संकल्प की तीव्रता होती है। जो चित्त शुद्ध होता है तो दूसरी सृष्टि को भी जानता है। जो पुरुष वचन सिद्ध होने के निमित्त वासना को सूक्ष्म करता है अर्थात रोकता है, तो उससे वचन सिद्ध पाता है, और जैसा संकल्प करता है वैसा ही सिद्ध होता है। हे रामचंद्र जी, जितना यह दृश्य की ओर से उपरत होकर अंतर्मुख होता है उतने ही वचन सिद्ध होते जाते हैं। चाहे वर दे चाहे शाप दे, वह पूरा होता है। हे रामचंद्र जी, एक प्रमाण ज्ञान है कि यह पदार्थ इस प्रकार है। उसका जो नाम रूप है वह सब आकाश रूप ब्रह्मात्र है, आत्मा में और कुछ नहीं। आत्मरूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग उठते हैं, वे आत्मरूप ही है। जिनको ऐसा ज्ञान हुआ है उनको इच्छा और अनिच्छा का ज्ञान नहीं रहता, और सब आकाश रूप भासित होता है। हे रामचंद्र जी, आत्मरूपी फूल में यह जगत सुगंध रूप है। जैसे पवन और स्पंदन में भेद नहीं है, वैसे ही आत्मा और जगत में भेद नहीं। पत्थर पर लकीर खींचिए तो वह पत्थर से भिन्न नहीं होती, वैसे ही ब्रह्म से जगत भिन्न नहीं है। हे रामचंद्र जी, देश काल पृथ्वी आदि तत्व और मैं मेरा सब आत्मरूप और अविनाशी है। जिनको ऐसे निश्चय हुआ है उनको राग द्वेष नहीं रहता, उन्हें सब आत्मरूप ही प्रतीत होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शुद्ध आत्म तत्व में जो संवेदन हुआ है उससे आगे जगत भासित हुआ है। जैसे किसी के नेत्र में
एक अंजन डालकर आकाश में पर्वत उड़ते दिखाते हैं, वैसे ही अस्तित्वहीन जगत संकल्प के स्फुरण से भासित होता है। हे रामचंद्र जी, ब्रह्म सर्ग और चित्त सर्ग में कुछ भेद नहीं, परमार्थ दृष्टि से दोनों एक ही है। दृष्टि सृष्टि पर्याय है और नानत्व भी इसकी भावना से भासित होते हैं। आत्मा में दूसरा कुछ नहीं बना। चित्त और चैत्य आत्मा से भिन्न नहीं है। चित्त ही चैत्य होकर भासित होता है। ज्ञान से इनकी एकता होती है। इसी से दृश्य भी दृष्टा रूप है। जैसे स्वप्न में शुद्ध संविद ही दृश्य रूप होकर भासित होता है और जागने से एक हो जाता है, एकता भी तब होती है जब वही रूप हो। इससे तुम अब वही जानो। दृश्य, दर्शन और दृष्टा की त्रिपुटी भी सब वही रूप है। हे रामचंद्र जी, जो सजाती है उनकी एकता है, विजाति की एकता नहीं होती। जैसे जल में जल की एकता होती है, वैसे ही बोध से सबकी एकता होती है। दृश्य भी वही रूप है जिससे एकता हो जाती है। जो दृश्य आत्मा से भिन्न होता तो एकता न होती। हे रामचंद्र जी, आकाश आदि तत्व भी आत्मरूप है। जैसे ये सब है, जो यह सब है और जो सर्वव्यापी सर्वगत सबको धारण कर रहा है, सब वही है। ऐसे परमात्मा को मेरा नमस्कार है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की